आज हम ये लेसन करेंगे, दिस इज जोड़ीज वन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है ये तुम्हारा लेसन। जोड़ी एक बच्चे का नाम है इसके अंदर। ठीक है, एक बच्चे वो एक छोटे हिरन के बच्चे को बचाता है। ठीक है, तो फिर उसके बारे में ये लेसन है। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। जोड़ी अपनी जो सोच रहा था ना, वो उसकी फान के पास वापस चली जाती है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमाग में इसको बात को रख नहीं सका। ही हैड हेल्ड इट। वो इसको पकड़े रखता है। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, बाहों में और सपनों में यानी कि बच्चे को उठाए रखता है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, और वो टेबल से खिसक जाता है। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अपने पिता के पास बिस्तर पर चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी उसके पिता का नाम है। ठीक है, पेनी आराम कर रहा था। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। उसकी आंखें साफ थी, ठीक है, और खुली थी। बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन आंखों की जो पुतलियाँ थी वो अभी काली थी और फैली हुई थी। जोड़ी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। अपने पापा को क्या कहता है वो, आप कैसे महसूस कर रहे हो पा। जस्ट फाइन सन। अच्छा बेटा। ऑल डेथ हैज़ गॉन थिवरिंग थिविंग्स एल्सवेयर। और जो मृत्यु आने वाली थी वो कहीं चली गई है। बट वाजंट इट क्लोजर से। क्या ये बाल बाल बचाव नहीं था। आई एग्री। वो बच्चा क्या कहता है, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड। पेनी उसका पिता है, वो कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। और बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वाट वाज नीडेड। और जिस तरीके से तुम्हारी ज़रूरत थी वो तुमने वही किया। पा, यस सन। अब वो अपने पिता से कहता है, उसका पिता कहता है हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान। और क्या आपने फान और जो डो है उसके बारे में कुछ सोचा है। वो कहता है आई कैन नेवर फॉरगेट देम। और मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी। बेचारे हिरने ने मेरे को बचाया। ठीक है, दैट्स सर्टेन, ये निश्चित है। पा, द फान में बी आउट देयर यट। वो कहता है कि पा, वो जो फान है, यानी फान मतलब हिरने का जो बच्चा है वो वहीं होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। ये ज़रूर भूखा होगा और बहुत डरा हुआ भी होगा। आई सपोज सो। हाँ, ऐसा ही होगा। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। और ये कहता है पिताजी, अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फन। मुझे वहाँ जाना चाहिए और उस फन का पता लगाना चाहिए। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ लाना चाहिए। एंड रेज इट, और उसको उठा करके। पेनी ले क्वाइट। पेनी है वो चुपचाप लेटा था। स्टेरिंग एट द सीलिंग, छत की तरफ देख रहा था। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन। और वो बच्चे से कहता है तुमने मेरे को दुविधा में डाल दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट। और वो ये कहता है कि अब वो हो सकता है यहाँ ना हो। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग दिस। ये कहता है कि उसको हम पालेंगे कैसे। और ये कहता है कि अब इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकाउंट्स। और ये कहता है कि तुरंत ही वो क्या करता है कर लेगा, छोटे अखरोट खाने शुरू कर देगा और सिगरी खान पत्ते खाना भी शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। और वो उसका पिता कहता है तुम अपनी जो एज के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा स्मार्टर हो। वी टुक इट्स मदर। हमने इसकी माँ को लिया है। एंड इट वाजंट टू ब्लेम। और इस पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। कहता है श्योरली, इसमें इसका क्या दोष है। कहता है श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और वास्तव में ये क्या होगा, कृतज्ञता होगी उसको भूखे मर करना छोड़ देना। सन, आई कांट से नो टू यू। और वो क्या कहता है, पेनी अपने बेटे को कहता है बेटे मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। और मैं नहीं सोच सकता था कि मुझे दूसरा दिन भी देखने को मिलेगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ और उसको पा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बता देना कि तुम जा सकते हो। ही साइलेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो टेबल से हट जाता है और बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ हर किसी के लिए कॉफ़ी डाल रही होती है। ही सेड माँ, पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन। और वो कहता है कि माँ, अपनी माँ को बताता है कि पाने में को कहा है कि मैं
जो फ़ान है उसको घर वापस ला सकता हूँ। ही हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और उसने जो कॉफ़ी का बर्तन था वो हवा के अंदर ही बीच में ही रखा। बाट फ़ान, क्या फ़ान? द फ़ान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वही फ़ान जो हम उस हिरने से रिलेटेड है जो हमने मार दी है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, और हमने उस हिरने का जो लीवर था उसको कैसे यूज किया है, जहर को निकालने के लिए यूज किया है और पापा को बचाया है। ही गैस्प्ड, वो बुड़बुड़ाई। वेल फॉर पीटी सेक, ठीक है दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और पा कहते हैं कि इसको छोड़ देना, भूखे मरना छोड़ देना क्या होगी, कृतज्ञता होगी। डॉक विल्सन से, डॉक विल्सन ने कहा। दैट्स राइट, ये ठीक है मैम। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, और कोई भी चीज़ इस संसार के अंदर मुफ्त में नहीं मिलती। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, लड़का भी ठीक है और उसका पिता भी ठीक है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा। ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ आ सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ उसको पाने में। ही सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, उसने जो पोट है उसको हेल्पलेसली ऐसा अवस्था में रख दिया नीचे। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है यदि तुम उसको अपना दूध दो तो। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा। कम ऑन बॉय, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, ठीक है बच्चे आओ हम चलते हैं। माँ बाक्स्टर आस्क्ड अनेक्सियसली, जो माँ थी बाक्स्टर वो पूछती है उत्सुकता बस। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए। जोड़ी सेड, जोड़ी ने कहा। आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, और मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा निश्चित तौर पर। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और मिलविल ने अपना हॉर्स लिया और मिलविल ने उसको अपने पीछे बिठा दिया जोड़ी को। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा। डू यू थिंक द फान स्टिल देयर, क्या आप सोचते हैं कि फान वहीं होगा। विल यू हेल्प मी टू फाइंड हिम, क्या आप मेरी सहायता करेंगे उसको पाने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलिव, हम उसको ढूंढ लेंगे यदि वो जीवित रहा तो। हाउ यू नो ही इज़ ही, इट्स ही, आप कैसे पहचानो कि वो वही है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, और कहता है कि चकते सारे एक लाइन में हैं। ओने डो फान पास इज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, और ये कहता है कि जो मादा बच्चा होता है ना हिरनी का, जो हिरनी होती है उसके स्पोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में होते हैं, और जो हाँ, नर होता है हिरण जो होता है उसके जो चिकते होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे एक लाइन में होते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फन, और जोड़ी अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है, जो फन की थॉट्स थी उसके बारे में। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, ही सेड कट टू द नॉर्थ। मिलविल से कहता है उत्तर की तरफ चलना है। इट वॉज अप हियर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक, और ये वही था, वही जगह थी जहाँ उसने सांप ने पा को काटा था। एंड किल द डो एंड आई सा द फान, और हिरनी को मारा था और मैंने वहाँ फान को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, और अकस्मात ही जोड़ी को ऐसा लगा कि वो मिलविल को नहीं ले जाएगा अपने साथ। इफ द फान वाज डेड, यदि जब इनकी फान है वो मर गया होगा। और कुड नॉट बी फाउंड, यदि नहीं मिला। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो उसका जो निराश होना है वो देख नहीं सकेगा क्योंकि उस बच्चे को इतना लगाव हो गया था हिरनी के बच्चे से। एंड इफ़ द फान वाज देयर, यदि वो फान वहीं होगा। द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, और उससे मिलना इतना प्यारा होगा और इतना सीक्रेट होगा। दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट, तो वो उसको बांटने के लिए तैयार नहीं होगा। और उसकी यन की मीटिंग होगी इतनी प्यारी और सीक्रेट होगी कि उसको उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, और ये कहता है कि वो अब ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन एक घोड़े के लिए वहाँ झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं पैरों पर चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, परंतु बच्चे मैं तुम्हें छोड़ने के लिए डरता हूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू,
और कहता है कि यदि तुम खो गए या फिर सांप के द्वारा काटे गए तो आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, मेरे को लंबा समय लग सकता है फान को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, यदि वो घूम रहा होगा तो लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तुम इसको आसानी से लेना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, और उसको बताता है कि यहाँ नॉर्थ है और ईस्ट, उसको दिशा बताता है। देर एंड देर, वहाँ वहाँ। दैट टाल पाइन मेक्स ए बेरिंग, और यानी कि जो पाइन का पेड़ है वो उसको कंपास बनाने में मदद करेगा। सो लॉन्ग, इतना लंबा। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, और वो इंतज़ार कर रहा था जो हूव्स थे उनकी साउंड्स का। देन कट टू द राइट, अब वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। द स्क्रब वाज स्टिल, अब भी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ओवन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उसके अपने पैरों की आवाज़ थी, वही चुप्पी को तोड़ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वो एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया था कि वो कहीं अपनी दिशा न भटक गया हो। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तब एक पक्षियों का जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं ना, गिद्ध टाइप के, वो उसके सामने उड़ जाते हैं। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, हवा में उड़ते हैं। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और ओक्स के पास वो साफ करते हुए आता है। बजर्ड्स सेट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकास ऑफ द डो, और जो बजर्ड यानी कि बड़े पक्षी, गिद्ध जैसे पक्षी थे, वो बैठे थे डो के पास। डो का जो शव पड़ा था वहाँ। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रानी नेक्स एंड ही स्टेट हिम, अपने यानी कि सिर उन्होंने उठाया, उसकी तरफ देखा। ही थ्रेव हिज बो एट देम एंड दे फ्लीव इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और एक बार उसने अपनी नज़र उनकी तरफ डाली और वो एक पेड़ के ऊपर चले गए उड़ करके। द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल फ्रेश, लेकिन जो रेत था उसके अंदर बड़ी बड़ी जो बिल्लियाँ, मतलब जो चीते टाइप के, बाघ टाइप के थे, उनके पैर दिखा रही थी। लेकिन वो क्या थे, लेकिन वो जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं वो क्या करती है, ताज़ा मांस इनकी मार कर खाती हैं। एंड दे लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और उन्होंने जो और बड़े पक्षी होते हैं उनके लिए छोड़ दिया था उसको, डो का जो सब था उसको। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान, उसने वहाँ उस जगह की घास हटाई जहाँ उसने फान को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, ये उसको देखना संभव नहीं था ये, क्योंकि कल ही उसके लिए कल का काम था उनका ही। द फान वाज नॉट देयर, अब फान वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने घूम कर के देखा। देर वॉज नो साउंड नो साइन, और वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, कोई साइन नहीं थी। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और जो बड़े पक्षी थे वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अब वो अधीर हो उठे थे अपना खाना खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान एंड हैड इमर्ज्ड एंड ड्रोप्ड ऑन ऑल फोर्स, उसी जगह लौट आया जिस जगह पर उन्होंने वो फान से अलग हुए थे। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और उसने जो रेत का निरीक्षण किया, उसने हूफ का मतलब उसके खुर के पैरों के, जहाँ जहाँ गए थे छोटे पैर, वहाँ जहाँ निशान थे वहीं चला गया वो। द नाइट्स रेन हैड वाश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, और जो रात की बारिश आई थी रात को, उसकी वजह से सब कुछ रास्ता साफ हो गया था उन बिल्लियों के और उन गिद्धों के, इनकी निशान थे बस बाकी। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट लेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और यानी कि वो सोच रहा था वापस जाने के लिए। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और फान ने क्या था अपना फेस उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद ए वाइट, और इसने अपना जो सिर था वो इधर एक तरफ किया। वंडरिंग मोशन एंड सुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और उसके लिए ये आश्चर्य का ठिकाना तो नहीं था एक तरह से, और उसकी तरल जो आँखें थी उसको घूर रहा था वो अपनी तरल आँखों से।
इट वॉज क्विवरिंग, और ये थोड़ा हिल रहा था, ठीक है, काँप रहा था। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जो जोड़ी है वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका और हिल नहीं सका। ही विस्पर्ड इट्स मी, और वो बुड़बुड़ाता है कि ये तो मैं ही हूँ। द फान लिफ्टेड इट्स नोज, और जो फान है वो क्या करता है, उसको यानी कि जोड़ी को मिल जाता है वो फान, और उसका वो क्या बताता है, उसके बारे में बताता है कि वो कैसे देख रहा था, उसको कितना अच्छा लगा था उसको। और फान है वो अपना नाके उठाता है, सेंटिंग हिम, उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और वो उसका एक हाथ है वो क्या करता है, उठता है और उसकी सॉफ्ट जो नरम गर्दन है वहाँ तक पहुँचता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, और जो उसका टच है, उसका जो जोड़ी ने उसको छुआ हिरन को, उसकी वजह से वो क्या हो गया था, डिलीरियस हो गया था, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गया था, उत्तेजित हो गया था। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it, और वो आगे की तरफ आता है ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it, जब तक वो उसके नज़दीक नहीं आता। he put his arms around its body, उसने अपने शरीर के आसपास उसकी जो आर्म्स थी वो डाल दी थी। ए लाइट कन्वल्जन पास्ट ओवर इट, और एक कंपकपी थी वो दौड़ जाती है। बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो स्थिर नहीं हो सकता। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फान वर ए चाइना डियर, उसको ऐसा लगता है जैसे जो फान है वो कोई मिट्टी का खिलौना हो, यानी कि चीनी मिट्टी का खिलौना हो कोई, ठीक है। वे वर ए चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, और वो कहीं उससे टूट ना जाए गिर करके, वो इतने यानी कि सॉफ्ट तरीके से उसको उठाता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी जो स्किन थी बहुत नरम थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन, फिसलती थी, साफ थी। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और घास की एक सुगंध, अच्छी सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, और वो धीरे धीरे क्या करता है, उठता है और फान को ज़मीन से उठा लेता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, इसकी टांगें लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, और वो लंबी थी, आश्चर्य से वो लंबी थी। एंड ही हैड टू होस्ट द फान एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और जितना हो सके उसने उसको उतना ही ऊपर उठा लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसको डर था कि ये कहीं अपनी माँ की स्मेल से यानी कि रोने ना लगे, कहीं उसको उसका ध्यान ना भंग हो जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और रास्ता साफ करता गया और झाड़ियों में से अपना रास्ता बनाया उसने। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद दिस हिज बर्डन, और उसके लिए चलना, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसके लिए उसके वजन के साथ चलना मुश्किल था। द फान्स लेग्स caught in the bushes and he could not lift his own with freedom, और जो फान की जो टांगें हैं वो क्या करती हैं, झाड़ियों में उलझ जाती हैं और वो उसको अच्छी तरह उठा नहीं पाता है। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उसने उसके चेहरे को बचाने की कोशिश की, जो लताएं लटक रही थी उनसे। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और इसका चेहरा था इधर उधर हो रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और इसका दिल था वो ऐसे धक धक से कर रहा था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home, और वो जितनी तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से चल पड़ा ताकि वो घर का जो उसके रास्ता है वो मिल जाए, घर जाने का जो रास्ता है उस रोड पर वो आ जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रहा था। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फान डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और क्या करता है, उस फान को कहाँ रख देता है, लटकती हुई टांगों के साथ नीचे ज़मीन पर। ही इट वेवर्ड ऑन दैम, और ये हिल रही थी अब। इट लुक्ड एट हिम एंड प्लीटेड,
इसने इसको देखा और थोड़ा थोड़ा इनकी आवाज़ की उसने। ही सेड एनचेंटेड, और उसने एकदम से आवाज़ की, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, और आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें उठा लूँगा, मैं थोड़ा सांस ले लेता हूँ जब तक कि। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फान वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसको अपने पिता के शब्द याद आए जब उसके पिता ने कहा था एक जो बच्चा है वो क्या करता है, आपका पीछा करता है यदि आप उसको एक बार उठा लेते हैं। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फान स्टेयर्ड आफ्टर हिम, बच्चा उसके पीछे घूर रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्टोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, वो उसके पास आया और उसको फिर से दिखाया और फिर से चला। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम, इसने कुछ लड़खड़ाते हुए कदम रखे उसके पास। एंड क्राइड पिटियसली, और चिल्लाता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, उसकी इच्छा थी कि उसके पीछे पीछे जाए। इट बिलोंग्ड टू हिम, ये उससे रिलेटेड था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और वो खुशी से बहुत, यानी कि बहुत खुशी हो रही थी उसे। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो इसका शौकीन होना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, इसके साथ दौड़ना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और इसको बुलाना चाहता था कि उसके साथ आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, और इसको डराने की इसकी हिम्मत नहीं थी। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, इसने अपने आप इसको उठा लिया अपने सामने। ओवर हिज टू आर्म्स, अपनी दोनों बाहों में। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी प्रयास के चल रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और उसकी बाहें थी वो दुखना शुरू हो गई और उसने फिर से उसको नीचे उतारा, रुकना पड़ा। वैन ही वॉकड ऑन, जब वो चल रहा था। द फान फॉलोड हिम एट वंस, और अचानक ही जो बच्चा था उसने उसको चलना शुरू कर दिया उसके पीछे पीछे। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, इसने इसको थोड़ी दूर चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, और इसको फिर से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और अब घर की दूरी कुछ भी नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, और वो पूरा दिन चलता रहा और रात में भी चलता रहा। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और क्या कर रहा था ये, इसको उठा रहा था और इसको कभी चलते हुए देख रहा था। ही वॉज वेट विद स्वेट, पसीने से गीला हो गया। बट ए लाइट ब्रिज ब्लीव थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन जून की मॉर्निंग की सुबह की जो ताज़ी हवा थी वो चल जाती है। कूलिंग हिम, उसको ठंडा करती है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन टू ए ब्लू चाइना कप, और आसमान उतना ही साफ था जितना एक नीला जो चाइना कप होता है उसके अंदर पानी होता है। ही केम टू द क्लियरिंग, और वो उस साफ आसमान के अंदर आता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और सब कुछ हरा भरा और ताज़ा था रात्रि की बारिश के बाद। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली obliged to set down the fan to manage it, और आखिर में वो फान को लाने में कामयाब हो जाता है। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो सीधा घर में जाए। इन टू पेनीज बेडरूम, अपने पिता के कमरे में जाएगा। विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, बट एट द स्टेप्स द फान वॉकड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, लेकिन वो क्या करता है, सीढ़ियों पर जाने से, वो फान है उसके पीछे पीछे आता है लेकिन सीढ़ियों पर जाने से वो मना कर देता है। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, और वो उसको उठाता है और अपने पिता के पास जाता है। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, और पेनी है वो आँख बंद करके लेटा रहता है। जोड़ी कॉल्ड, पा लुक, और जोड़ी कहता है देखो पा। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, और जोड़ी है वो उसके पास खड़ा होता है। द फान क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फान है वो उसके सामने कठोरता से खड़ा होता है। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फान्स, और पेनी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे की आंखें हैं वो भी ऐसी ही चमकीली हैं जैसे कि हिरनी के बच्चे की हैं। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मेरे को खुशी है कि तुमने उसको पा लिया है। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी तब किचन में चला जाता है। द फान वोबल्ड आफ्टर हिम,
और फान है वो उसके पीछे पीछे जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, और सुबह के दूध का एक प्याला था वो रसोई में रहता है। किचन सेफ द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर जो मलाई है वो आती है। ही स्कीम द क्रीम इनटू ए जग, वो जो मलाई है उसको किस में डाल देता है, जग में। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड, और वो क्या करता है, एक छोटे प्याले में दूध डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, और फान के सामने रख देता है वो। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और वो इसको सूंघना शुरू कर देता है, ठीक है, अकस्माती। ही सेव्ड इट प्रीसियसली फ्रॉम स्पिलिंग फ्रॉम द फ्लोर, उसने इसको मुश्किल से ही फर्श पर गिरने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड, जो दूध था उसके अंदर, प्याले के अंदर, उसका वो कुछ नहीं कर रहा था, उसको नहीं पता था पीने का, ठीक है, छोटा बच्चा था 2-4 दिन का। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने अपनी जो क्या 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 उसने अपनी जो उंगलियां थी वो उसके अंदर डालता है दूध के अंदर। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फान सॉफ्ट वेट माउथ, और जो फान का जो गीला मुख होता है उसके अंदर वो डालता है उसको। इट सक्ड ग्रेडीली, और ये लालच से उसको पी लेता है। वैन ही विदड्रा दैम, और तब उसको देखता है। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और वो उसको देखता रहता है और उसको फिर उसको चाटता है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फान सक्ड, और फिर से अपनी उंगलियां डालता है वो उसके अंदर, फिर भी फान चूसता है उसको। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे दूध कम होने लगता है। द फान ब्लीव एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, फान है वो आता है और उसको इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और ये अपने खुर है वो क्या करता है, छोटे छोटे खुर है, अधीरता से रखता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जैसे जैसे दूध तक उसकी उंगलियां पहुंचती हैं। द फान वॉज कंटेंट, अब फान था वो संतुष्ट हो जाता है। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमिली, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी सपने। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और अपनी इनकी अपने हाथों के आसपास उसकी जीभ को महसूस कर सकता था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी छोटी सी पूंछ थी वो हिल रही थी पीछे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन ए स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जो आखिर में जो दूध बचा था वो जब ख़त्म हो जाता है, जब वो उसको जो छोटा बच्चा होता है उसको दूध पीना आ जाता है आखिर लास्ट में।